हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें है 2.7 सब्स्टिट्यूशंस। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सेपरेबल है, लीनियर है या एग्जैक्ट है, और उसके मुताबिक फिर प्रोसीजर करते हैं। अगर सेपरेबल होते हैं सेपरेट करते हैं, लीनियर होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करते हैं, इसी तरह एग्जैक्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो इसके स्पेसिफिक मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं जिससे हमें सोल्यूशन हासिल होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो किसी भी नॉन कैटेगरी में नहीं आती, ना वो देखने में सेपरेबल लगती है, ना लीनियर, ना एक्सेप्ट, ना होमोजीनियस, और ना बर्नौली, ना रिकैटी, ना क्लेयर्स। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तो the first step in solving such a differential equation is to transform it into some non differential equation. हम कोई सब्स्टिट्यूशन उसमें करेंगे ताकि वो हमारे पास जो हमें पहले से मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है ये हमें खुद देखना है। क्या हमारी सब्स्टिट्यूशन करने से वो नॉन इक्वेशन में चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती। बाजू कदम जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उससे हमारे पास नॉन इक्वेशन नहीं आती, तो फिर हमें अपनी सब्स्टिट्यूशन चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में x e raised power 2y dy by dx plus e raised power 2y is equal to ln of x divided by x। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, इधर भी e raised power 2y है, इधर भी e raised power 2y है। तो पहली बंदे के जहन में यही आता है कि अगर मैं u को e raised power 2y सपोज करूँ तो क्या होगा। मतलब इस तरह इक्वेशन सिंप्लीफाई तो हो जाएगी, हो सकता है किसी नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने u इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर 2y ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया, तो आपके पास ये आ गया ई रेज़्ड पावर 2y और फिर 2y का डेरिवेटिव 2, और फिर ये y का फंक्शन है, हम तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस वजह से dy बाई डी एक्स भी आ गया। अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए x भी है यहाँ पे, तो x वैसे ही रहने देते हैं, और ये जो 2 है ये यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो ई रेज़्ड पावर 2y dy बाई डी एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा 1/2 du बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे है प्लस ई रेज़्ड पावर 2y, इसकी जगह हम u लिखेंगे और ln ऑफ x ओवर x वैसे ही लिखेंगे। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ, यानी कि जो du बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है इसको 1 कर दूँ, तो मुझे 2/x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास यहाँ 2/x u आ गया और यहाँ पे भी 2/x मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर इसको देखें तो ये du बाई डी एक्स प्लस एक्स का फंक्शन है, फिर u है इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन है। तो ये देखने में पता चल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है इन u, लीनियर इक्वेशन इन u। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होता है u के साथ जो आपके पास x का फंक्शन है, ई रेज़्ड पावर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो ये पी एक्स हमारे पास इस वक्त क्या है, 2/x है। 2 को आप बाहर निकाल लें, 1/x को इंटीग्रेट करें तो ln ऑफ x आ जाता है। यहाँ पे x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, और जब हम 2 को, ये ln की प्रॉपर्टी है कि साथ जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, तो ln ऑफ x स्क्वायर हो गया, और e और ln एक दूसरे के इनवर्सेस हैं तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास x स्क्वायर आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आ गया। अब इसको ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और u का, तो इसको हमने इस तरह लिख दिया और ये 12nx हमने वैसे रहने दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स, यहाँ पे इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर यू आ जाएगा। और यहाँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 को मैंने कोफिशिएंट बाहर ले लिया और ln ऑफ x को हम इंटीग्रेट करेंगे।
यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। w को हम ln ऑफ x ले लेते हैं और dv हम जो है ln ऑफ x को w ले लेते हैं और dx को dv ले लेते हैं। तो w का हमने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास 1/x आ गया और dv को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास v इज इक्वल टू x आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला होता है w dv इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ w dv इज इक्वल टू wv माइनस इंटीग्रल ऑफ v dw। तो w हमारे पास ln ऑफ x है, dv हमारे पास dx है, ये इक्वल हो जाएगा w की जगह मेरे पास ln ऑफ x आ जाएगा, v की जगह x आ जाएगा। x ln ऑफ x हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ v की जगह मेरे पास x आ गया और dw की वजह से मेरे पास 1/x dx आ गया। तो ये x बाई x कैंसिल हो गया, 1 आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट किया तो सिर्फ x आ गया। तो मेरे पास ये x ln ऑफ x आ गया माइनस इसको इंटीग्रेट किया तो x आ गया। तो 2 ये यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। तो यहाँ से मैं u की वैल्यू निकाल सकती हूँ। एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड पे राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दूँ, बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास x और x स्क्वायर एक कैंसिल हो गया तो आपके पास 2 ln ऑफ x ओवर x आ गया। यहाँ पे भी x कैंसिल हो गया तो 2 माइनस 2 ओवर x आ गया और यहाँ पे प्लस सी एक्स माइनस रेस्ट पावर माइनस 2 आ गया। अब u तो हमने सपोज किया था, u हमने क्या सपोज किया था, e रेस्ट पावर 2y, तो उसकी जगह e रेस्ट पावर 2y पुट कर दिया और ये आपके पास एक फैमिली ऑफ सोल्यूशन आ गया। एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने इसी बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कोसिकेंट 2y भी है और ln ऑफ टेंजेंट y भी है। तो इन दोनों में से कोई भी सपोज कर लें, हम सपोज कर लेते हैं लेट ln ऑफ 10y इज इक्वल टू u। तो du बाई dx करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/10y और फिर 10y का डेरिवेटिव। तो 1/10y हो गया और 10y का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर y और फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकेंड स्क्वायर y को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये 1/cos स्क्वायर y हो जाएगा और टेंजेंट y को मैं लिख सकती हूँ sin y ओवर cos y। cos y ऊपर आ गया, cos से कैंसिल हो गया तो मेरे पास sin y cos y रह गया। अब इसको मैं फार्मूला में बनाने के लिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फार्मूला क्या है, 2 sin y cos y जो होता है sin 2y के इक्वल होता है। तो अब sin 2y को ऊपर ले जाएं तो ये 2 कोसिकेंट 2y dy बाई dx के इक्वल आ गया। du बाई dx हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ 2 कोसिकेंट 2y dy बाई dx की जगह du बाई dx आ गया और ये जो x रह गया वो वैसे ही रहने दिया हमने, 2x आ गया। फिर ln ऑफ 10y की जगह u आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब इसका du बाई dx का कोफिशिएंट को 1 करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1/u के साथ 1/x आ गया माइनस u बाई x, इसको हम दूसरी तरफ ले गए प्लस u बाई x हो गया और यहाँ 2x बाई x हुआ तो 2 रह गया सिंपल। तो ये देखेंगे ये भी आपके पास du बाई dx प्लस 1/x u इज इक्वल टू 2, ये लीनियर इक्वेशन इन u है। इसका फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेस्ट पावर इंटीग्रल ऑफ 1/x। तो ये ln ऑफ x के इक्वल हो गया, ln और e एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, ये कैंसिल हो गया, x आ गया x ग्रेटर देन 0 क्योंकि ln के साथ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो x को फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इस लीनियर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x du बाई dx और यहाँ पे u आ गया और यहाँ पे 2x आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास किसके इक्वल होती है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x है इंटू u और यहाँ पे 2x वैसे ही आया। अब इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे xu आ जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपने u की वैल्यू निकाली, x से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट तो x स्क्वायर बाई x आ गया और c बाई x जो है वो x इनवर्स आ गया। अब u की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, ln ऑफ 10y, ये हमने दोबारा उसकी वैल्यू पुट की ln ऑफ 10y इज इक्वल टू, बाकी राइट हैंड साइड वही है और ये इस इक्वेशन का फैमिली ऑफ सोल्यूशन आ गया।